अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद अ न्यू सेशन। आज के लीगल अवेयरनेस के निशिस्त पे हम बात करेंगे जब तकसीम वरासत या जो वरासत का जो प्रोसीजर है जिसमें वरासत का जो वालिदैन की वफ़ात के बाद जायदाद की वरासत की जाती है या जायदाद के हवाले से जो तकसीम वरासत का प्रोसीजर है, जब वो प्रोसीजर किया जाता है, मीनवाइल अगर बहन भाइयों को बाईपास करके उसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट शामिल हो। अमूमन वालिदैन की डेथ होती है, बहनें छोटी होती है, जो भाई हजरात होते हैं वो बहनों को बाईपास करके वो प्रॉपर्टी वरासत करवाते हैं, अपने नाम पे वो ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं और जो बहनें हैं उन्हें पता ही नहीं होता। या भाई छोटे हैं, बड़े भाइयों ने उन्हें बाईपास करके जायदाद की वरासत की या उसकी तकसीम की, यानी फ्रॉड का एलिमेंट उसमें शामिल होता है। क्या इस तरह की विरासत को चैलेंज किया जा सकता है? तो यकीनन दोस्तों, कानून में हर वो प्रोसीजर जिसमें फ्रॉड एलिमेंट शामिल हो या जो हकदार का हक को से महरूम किया गया हो, तो डेफिनेटली वो प्रोसीजर, वो अमल चैलेंज हो सकता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या लिमिटेशन रन करता है कोई कानून के हवाले से बहन भाइयों के साथ ये धोखा हो, कब वो कोर्ट से रिज्यू कर सकते हैं? लिमिटेशन का जो कानून है वो यहाँ रन नहीं करता। जब भी किसी भाई या बहन को ये पता चलता है या कोई भी को ऑनर उसे ये पता चलता है कि उसकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी की वरासत हुई है या तकसीम वरासत हुई है, वो उन्होंने बाईपास किया गया है, तब वो बिल्कुल उसे चैलेंज कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब आप कोई भी क्लेम लेके कोर्ट आते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे रहता है, वो चीजें आपने स्टैब्लिश करनी है कि आपके साथ जो धोखा हुआ है वो किस तरह हुआ है। सो थ्रू एविडेंस आपने वो चीजें पेश करनी है। तो दोस्तों, आज के सेशन में फ्रॉड से किया गया वरासत का जो जायदाद का जो प्रोसीजर है, बिल्कुल उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। दिस इज योर लीगल राइट। अब मजीद हम बढ़ते हैं टॉपिक की जाने। क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर लीगल प्रोसीजर्स, ये तमाम पॉइंट्स को मैं आज ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी भी इस तरह का अमल होता है, फ्रॉड से वरासत होती है या फ्रॉड से तकसीम होती है किसी भी जायदाद या मकान या दुकान की, तो उसे बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हैं। जहां आप राइश पजीर हैं, जहां आप रहते हैं और जहां भी वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, बिल्कुल आप उस एरिया के सिविल अदालत में आप केस कर सकते हैं। सूट फॉर द डिक्लेरेशन, आप वहां जाके अपने इलाके के सिविल अदालत में आप केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के दौरान जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके क्लेम को एस्टैब्लिश कर सकता है, जो आपके दावे को सपोर्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी के बाबत डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लगाने हैं, या फैमिली मेंबर्स के हवाले से जैसे अब एफआरसी है या शजरा है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने उस दावे के साथ लगाने हैं। दो गवाह ऑब्वियसली आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं, आपका दावा प्रॉपरली चलेगा। वो तमाम बातें आपने अदालत को बतानी है कि ये जो मेरे बहन भाइयों ने जो वरासत की है हमें महरूम रखा गया है, तो लिहाजा ये फ्रॉड से हुआ है, इसे कैंसिल किया जाए और हमें डिक्लेयर किया जाए वी आर द आल्सो फैमिली मेंबर्स। अमूमन आमतौर पे हम केसेस कोर्ट में ये देखते हैं, बहनों के साथ इस तरह का प्रोसीजर बड़ा कॉमनली होता है। बहनें अमूमन गांव वगैरह में बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, उनको बाईपास करके भाई आपस में वरासत तो कर लेते हैं, उसके बाद तकसीम भी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी को बेच भी लेते हैं, बहनों को पता ही नहीं होता। और मीनवाइल जो प्रोसीजर, वरासत का जो प्रोसीजर है जो वो करते हैं, वहां वो झूठ का सहारा लेते हैं, वहां ये कहते हैं कि हमारी कोई बहनें नहीं है। ये बड़ा मोस्ट कॉमनली वो झूठ बोलते हैं, फिर वो वरासत का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल करते हैं। लेकिन अदालत में यकीनन आपके पास ये राइट है, अगर आपको पता चला आपके साथ ये फ्रॉड, ये धोखा हुआ है, तो उसको बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हैं। आप अपने इलाके के कोर्ट में जाएं, जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम चीज़ें लगाएं और उसको आप टाइमली, जितना आप टाइमली इसको चैलेंज करेंगे, सो दैट कुड बी बेटर फॉर यू। तो दोस्तों, बेसिकली आज के सेक्शन का मकसद फ्रॉड या धोखे से वरासत किया हुआ जायदाद या उसकी तकसीम को बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो बहन के साथ फ्रॉड हुआ हो या बहनों भाइयों के साथ फ्रॉड हो या कोई भी को ऑनर, कोई भी
हिस्सेदार जो जायदाद में उसका हिस्सा है, लेकिन वरासत के दौरान उसे बाईपास किया जाता है। बाज़ औक़ात वालिदैन फौत हो जाते हैं, छोटे बच्चे यतीम रह जाते हैं, उन्हें महरूम रखा जाता है। जब वो बड़े होते हैं उन्हें पता चलता है कि हमें वालिद के नाम पे प्रॉपर्टी थी, माँ के नाम पे प्रॉपर्टी थी, तो इस तरह के प्रोसीजर में बिल्कुल वो भी चैलेंज कर सकते हैं। तो आज का सेक्शन बेसिकली ये अवेयरनेस हम देना चाह रहे हैं आपको कि फ्रॉड और धोखे से क्या वरासत को आप चैलेंज कर सकते हैं, और इसमें टाइम का भी कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो नए देखने वाले दोस्त हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन सर्विसेज हायर करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, बिल्कुल आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।